तो ख़वातीन हज़रात, बिग बॉस 18 का डे 2, सही बोला? डे 2 और हमारा डे 3। यार ये तो नहीं यार तुम कुछ करोगे, मतलब कुछ तो सलाम दुआ कुछ नहीं, बस बिग बॉस का डे। यार कितनी वो गलत बात है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो हाय, केरो कैसा हाय, है, केरो हाय नहीं था। केड़ो व्हाटएवर। हाँ, तो और बिड़ू कैसे हो, इस तरह से सब। हाँ। हाँ, सबको किया, जिसको सलाम है, ग्रीटिंग्स है अपनी अपनी लैंग्वेज में, आप ले लें। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा मजा बहुत आ ही रहा है। इंटरेस्टिंग हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि जो हम कैरेक्टर समझते हैं कि ठंडा है, वो एकदम से गर्म हो जाता है, कोई गर्म है तो ठंडा हो जाता है। हर जगह वैरायटी है, फ्लेवर्स है। पहले तो मैं तुम्हें डांटना चाह रही हूँ कि क्यों? तुम्हारी वजह से मैं विवान और विवेन जो है ना, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मतलब मैं उस बंदे को बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे उसका नाम पता है कि मतलब उसका नाम विवेन है, विवेन डिसेना। मुझे आप कोई हैक बताएं जिससे मैं विवान को विवेन कहूँ। वीवेन जो वीवेन। नसें होती, वेन होती, मैं से याद रखूं। वीवेन, हाँ। हम नसें, हाँ। हम नसें जो हैं वो हमारे एक कैरेक्टर है, विवेन। विवेन। प्लीज अब आप सही नाम लीजिएगा। गलती हो तो बड़ा दिल रख के माफ कीजिएगा जी। नहीं, हम गलती कोई माफ नहीं कर सकते, गलती की पेनल्टी। कोई माफी नहीं है। पेनल्टी। अगर आप गलती बिग बॉस में करते तो सोचा आपके साथ क्या होता। अभी गलती की सजा आपको पता है, 6 राशन के बैग आए। अब उस गलती के ऊपर बात करें हम? बात करते हैं भाई। मतलब ये कैसे हुआ, मतलब आपको क्या लगता है? भाई पहले मुझे तो सबसे बड़ा भंड, सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो जो आटा था या जो भी अंदर मिट्टी थी, वो रेड लाइन से नीचे आ चुकी थी और गेम वहीं खत्म हो चुकी थी। पहली बात तो नहीं हो चुकी थी गेम खत्म। नहीं, मुझे ऐसा मतलब बेड़ा गर्क हो चुका था। भाई बिग बॉस ने कार्य रद्द इसलिए किया क्योंकि सब सो गए थे। हाँ, श्रुतिका भी सो गई, शिल्पा भी सो गई। बिल्कुल, श्रुतिका जाग रही थी एंड तक, लेकिन शिल्पा भी सो गई थी, सब सो रहे थे। तो ऑब्वियसली अब उन सबको देखकर ना, लिटरली मैं बताऊं, मुझे भी ना, मैं रात में लेट कर देख रही थी और मुझे ना सच में मुझे नींद आने लगी थी सबकी सोती हुई शक्लें देख के। उसके बाद वो भी सो गई। उसके बाद जब दूसरे आने लगे, करण और अविनाश मिल नहीं रहा था। अविनाश पता नहीं किस कोने खोपचे में जाके सोया हुआ था। और फिर उसके बाद वो कह रहा है करण ने गेम क्यों, शहजादे को उठा दिया गलती से, उसकी नींद खराब कर दिया रे। अब जब वो कोई भी नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली यही सोच रहा था ना कि यार मैं सैंड में खुद ही डालना शुरू कर दूं, जब तक अविनाश को, उसने बोला भी रजत वगैरह को, तुम ढूंढ के ला दो। बिल्कुल। अब आरफीन साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो बोल रहा था कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन आपने बोला मुझे अविनाश के साथ ही टास्क करना है। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई, मुझे कॉन्फिडेंस से आरफीन ने बोला, मुझे लग रहा था कि शायद आरफीन ने बोला है। अच्छा मेरी बात सुने, आरफीन आप मतलब करण से इस बात की क्यों परमिशन ले रहा है कि मैं आपके साथ टास्क करता हूँ? मतलब वो कैप्टन तो नहीं है और ना ही वो कोई, मतलब उनके कुछ डेडिकेटेड पेयर्स बनाए गए थे भाई। आप चल रही थी कोई ऑब्वियसली आप मतलब वो क्या है, वो बॉस है, वो बिग बॉस है, वो क्या है, वो सलमान साहब कोई कुछ भी नहीं है, घर का सदस्य है। आप खुद ही स्टार्ट कर देते और क्या, मतलब इतना वो कि मैं तो आपको बोल रहा था आरफीन के साथ ही, आपने वो अविनाश के साथ ही करना था। अविनाश से उसकी कोई इक्वेशन तो है नहीं कि उसको अविनाश के साथ ही करना था। फिर अविनाश साहब को ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई मेरे बगैर मैंने स्टार्ट क्यों किया। अच्छा एक पॉइंट बाकी वो आरफीन को कह रहे हैं कि मैं उठा और मैं देख रहा हूँ कि वो अकेला जा रहा है और अंदर अकेला काम कर रहा है। जब तूने देखा तो भाग के चले आ। कह रहे हैं कि मतलब आप जो है वो आपने अकेले स्टार्ट क्यों कर दिया? अरे स्टार्ट एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। खड़े रहता फिर फायदा, मतलब कुछ भी नहीं होता। ना होने से होना बेहतर है, एक बंदा स्टार्ट करे। और पहली बात मुझे तो ये लगता है बिग बॉस ने कार्य रद्द इसलिए किया क्योंकि सारे घर वाले सो गए थे। बेसिकली कोई भी जागा हुआ नहीं था। मतलब कोई उठा हुआ होता या जागा हुआ होता तो उनका मेन मकसद था कि रात भर घर वालों को जागना है और उस सैंड में मतलब वो सारी सैंड भरनी है। तो ये सब सो गए थे, तो इसलिए कार्य रद्द हुआ। उसमें ग्लेम गेम्स आरफीन और फालतू की शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद फिर करने का क्या फायदा। विवेन ने बोला भी कि यार अब जब एक चीज हो गई है तो उसके सोल्यूशन की तरफ आओ, फालतू में बहस कर ये सब करके कोई फायदा नहीं है। फुटेज मिल गई, बाकी यही फायदा हुआ इन सबको। मतलब और उसके बाद आपके क्या 16 राशन आपको मिलने वाले थे, उसकी जगह आपको 6 मिले। 6 में भी गेम हुई है। 6 में भी जो गेम है ना वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आहिस्ता। फिर हमारी अच्छा आपको गुररत्न में देखा बग्गा जी क्या मोहब्बत है ये मोहब्बत? ये रातों रात इनके दिल में बिग बॉस ने मोहब्बत डाली है या दिल में किसी ने आकर उतारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सट्रीम मोहब्बत तो हेमा जी को साइड में कटाया है, हेमा जी को तो देखता भी नहीं है। हाँ, और हेमा जी बोलती रहती है ये आप ये सिर्फ बग्गा जी हेमा जी की भी बात करो कभी, हेमा जी भी जेल में है। लेकिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप सुबह उठते हो और बग्गा कर लेते हो। बग्गा आप इनको निकालो, रोटी से पहले अन्य वो
आजादी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या, और सिर्फ पर्टिकुलरली वो बग्गा जी के ऊपर, और आकर बग्गा जी के पास भी बैठ रहे हैं और वो कह रही है कि सातों जन्मों तक आपकी ये दोस्ती चले और ये रिश्ता चले कयामत तक। कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, कोई स्ट्रेटेजी है, क्या है, समझ अचानक से प्यार मोहब्बत समझ नहीं आती। क्योंकि फर्स्ट डे तो मैंने ऐसी कोई इक्वेशन नहीं देखी इन दोनों के बीच में। अब अचानक से ये जो डेवलपमेंट आई है, ये आई थिंक बग्गा को आपने देखा, बग्गा भी थोड़ा परेशान लग रहा था, अचानक से मुझसे क्यों मोहब्बत कर रही है। बग्गा भी इतना कोई इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा था उसकी मोहब्बत में। मुझे बग्गा यही कह रहा है कि क्या हुआ है ये शायद आगे खुलेगा, या वीकेंड के बारे में सलमान खान खुद पूछे तो बेहतर है कि भाई ये मोहब्बत। चले एक इक्वेशन ये हो गई इनकी। एक इक्वेशन जो है वो सारा और गधराज का बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है, मतलब वो इतना अच्छा बॉन्ड है कि सब लड़ रहे होते हैं आपस में, सब लड़ रहे होते हैं आपस में, लेकिन सारा जो है वो पप्पियां चुम्मियां कर रही होती हैं गधराज को कि भाई तू ही मेरी बात समझ सकता है, तू ही सुन सकता है, देखो कैसे ये लोग लड़ रहे हैं, तू ही आरज़ू। मतलब मैं उनकी मोहब्बत देख के ना, मतलब मुझे इतना, मैं क्या बोलूं, मुझे ना बहुत इमोशनल हो गई। मुझे बहुत, मतलब मैं क्या फील, गधा पालने का दिल कर रहा है, मेरा गधा पालने का दिल कर रहा है। मैं भी गधा रखूं, उससे मैं ऐसी बात करूं, उसको मैं ऐसी खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, हाथ से खाना खिला रही थी, हाथ से खाना खिलाया, सहलाया। मैं सोच रही हूँ कि इतनी मोहब्बत से और इस तरह उसने कभी आरफीन को खाना खिलाया होगा, मैंने नहीं देखा अभी तक। ये तो कभी नहीं होना। अपने हस्बैंड को भी उसने हाथ से खिलाया होगा, वो हाथ से गधराज को खाना खिला रही थी, मतलब इतनी अफेक्शन, लव, अटैचमेंट। तो ये जो इक्वेशंस कुछ बन रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कपल अच्छा बन रहा है ये गधराज का और सारा का, बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा, सुबह मतलब बिग बॉस स्टार्ट होते ही हेमा जी जो है वो अपील कर रही थी बिग बॉस से, 2 दिन हो गए कि बिग बॉस 2 दिन हो गए हैं, 2 रातें हो गई हैं, मैंने 2 दिन गुजार लिए, 2 रातें गुजार ली, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, अब मुझे प्लीज बाहर निकालिए, ज़िल्ले इलाही करम करें। वो सबको कन्विंस भी कर रही हैं कि भाई हम लोग का बहुत हो गया है, रो रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा ना, मतलब उनसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, वो जेल के अंदर ना उनकी हर सीमा उन्होंने ना पार कर ली, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो मतलब अब क्या बिग बॉस फिर देखे ना, बिग बॉस को तरस भी आया ना, स्टार्ट भी उन्होंने ऐसी ही लिया है कि बिग बॉस देखें अब सब वो हो रहे हैं, कंप्लेन भी दोगी, सबकी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मुसलसल वो कैमरे के आगे माइक पे सिर्फ ये अपील कर रही हैं कि बस मुझे बाहर निकालें। बिग बॉस ने उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाई ना, अभी स्ट्रेटेजी तो वो अभी तो ये तो अभी एपिसोड चल रही है ना, हम बिग बॉस अभी सोच रहे हैं अभी क्या करूं, अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, अभी पूरी एपिसोड चल रही है। लेकिन विवेन ने हेमा जी के बारे में एक बात कही, उसने बोला कि ये जो लेडी है ये बहुत एंटरटेनिंग है और ये ये अच्छे एक्टर्स को अपने पीछे दौड़ा सकती है। बग्गा को कितना कंट्रोल में रखा हुआ है ये देखे ना, उन्हें पता चल गया बग्गा जो है ढीला पड़ जाएगा। आप ये देखे ना कि मतलब बेसिकली वो दोनों जेल में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सारे घर वाले टाइम बाय टाइम आके उस जेल के आगे ही बैठ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, ये कचेरी लगी हुई है, सिंपैथी में बैठ रहे हैं, किसमें बैठ रहे हैं, कचेरी लगी हुई है, क्योंकि वो एंटरटेन करने ना। अब उन्होंने अविनाश का जैसे टॉपिक उठाया, उन्होंने बोला भाई अविनाश तो मेरे पास आता ही नहीं, ये लड़का ने तो मुझसे एक दफा हाथ ही नहीं मिलाया, ये सब लोग यहाँ पर आए, लेकिन हेमा जी के पास अविनाश नहीं आया। अविनाश ने उसमें थोड़ी सी उनसे बदतमीजी करी कि आपकी ना टोन बहुत हाई रहती है और मैं इतनी हाई टोन में कंफर्टेबल नहीं होता बात करने में, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फलाना धमकाना। बट देखिए वो मतलब इंटरेक्शन जेल में रह के भी लोगों के साथ कर रही है। मनोरंजन ये भी तो चला है कि वो फिर सबको नंबर्स दे रही थी, नंबर जिसपे श्रुतिका की हट गई थी, वो 8 नंबर जो है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो जो है वो कोई जेल में हो या कुछ हो, वो अपनी फिर फन में टिकटॉक, लेकिन मैं उम्मीद नहीं रख रहा था कि श्रुतिका इस 8 नंबर पे इतना रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो इतनी वो होते ना बबली किस्म की घूम रही होती है। आपने देखा रजत ने उसको उस बात पे बोला, रजत ने उसको बोला कि वैसे तो आप इतना ऐसे रहते हो, आपकी इस बात पे फौरन एनर्जी और एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया। बिल्कुल पकड़ लिया रजत ने, पकड़ लिया उसने बोला तो क्या मतलब है कि मैं बोलूं भी नहीं, मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे और मैं, ये तो चाहत वाली बात हो गई कि जो चाहत नहीं की थी कि मैं कम से कम इमोशनल तो मेरे इमोशंस तो निकाल ले। तो अब मैं ये आपको बोल रही थी कि आप जो हमारी जो इस बारे में डिस्कशन हो रही थी कि ये श्रुतिका जो है वो एक्टिंग कर रही है या वो असल में इसी तरह की है, तो अब आप देखें आहिस्ता पता चल रहा है कि वो असलियत बाहर आ रही है, क्योंकि देखिए उसके बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, उसका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल लो पिच पे नॉर्मल तरीके से, वरना तो वो जो ब्रीदिंग ज्यादा होती है, आई रोलिंग, वो सब वो सब ज्यादा होती है, और वो फिर
आई रोलिंग की बात मतलब आई रोलिंग से मेरी भी बहुत मसला है। भाई आपको क्या मसला है भाई? ये फरवा जो आंखें आंखें घुमा रही होती है इतनी, आप आज बता दें कमेंट में क्या मसला है। जैसी हूँ यार मैं भी, हो सकते हैं लोग ऐसे, मेरा हाथ मुंह नाक सब चलते हैं, गधा रखने की देरी है बस। मतलब एक तो श्रुतिका के वो सारे पॉटी जोक्स चल रहे होते हैं, पता नहीं श्रुतिका गर्लफ्रेंड बना दिया है, अजीब बातें हो रही है। मतलब उसने क्या बोला कि आप ये इसको ज्यादा खिलाओगे तो लिक्विड जैसी होगी। ये कौन बातें करता है, कौन बातें करता है नेशनल टेलीविजन पे, ये सोचो। मुझे घिन आने लगी थी यार। गदराज के साथ मेरे ख्याल से और कुछ मजाक किया है इन्होंने, पता नहीं क्या किया। मैं जो हूँ आपकी, वो तो मुझे मजाक नहीं, वो तो आई थिंक सो समवॉट रियलिटी ही है कि वो बन सकती है, वो पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो गदराज की गर्लफ्रेंड बन सकती है। क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से भी मेरे ख्याल से और घर वालों के हिसाब से भी मतलब जो गदराज के साथ गदरानी सूट होगी वो वही हो सकती है। हमारी शुक्रिता गदरानी होगी, शुक्रिता हो सकती है। और वो खुद एक्सेप्ट करी थी, वो कह रही थी मैं तो बोल रही थी इसको कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, तुझे अकेला फील नहीं होगा, पार्टनर मिल जाएगा। गदराज के अंदर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई कि सारे लोग भागना शुरू हो गए। अब पता नहीं ये क्या होगा। गदराज ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना इन प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों पे, तो वो सब डर गए फिर ये देख के कि यार ये तो गदराज रंग दिखा रहा है अपने। हाँ अच्छा, हेमा जी का आपने वो ड्रामा देखा है इमोशनल, वो भी मतलब अगर विवेन ने उनको एक्टर कहा है ना तो सही कहा है, जिस तरह वो बच्चों की पिक्चर निकाली थी, हाँ निकाली पिक्चर, और फिर रोने लगी, फिर उसने बोला मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है बिग बॉस, और वो इतना रोने लगी। अब देखें आपने एक तरफ उसने ये बात करी, अगर ये वो जेल में तो वो उसका मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, उसने बिल्कुल मतलब एक सिवियर टॉपिक है ये कि डिप्रेशन में जा रहा है बंदा, एंजाइटी में जा रहा है, अकेले जेल के अंदर है, उसके पास मतलब वो पता नहीं अब वो तो उनके हिसाब से तो वो अकेली मतलब वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही किसी से, तो वो जो है वो किसी से बात नहीं कर पा रही, खुला मतलब उनको आजादी नहीं है, तो वो रो रही है, वो मतलब प्रॉपर धाड़े मार मार के आप फूट के रोई है वो कि भाई हाँ मेरे लिए कुछ करें, मैं बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, ऐसे में मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी या किसी से घुल मिल नहीं पाऊंगी, तो मैं जो है मेंटली मैं मेरे लिए बहुत एक्टिविटी मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मेरे लिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मेंटल उसका, अभी आगे जाके ही पता चलेगा मेंटल इलनेस क्या होता है, खत्म हो जाएगा, एक पावर की गेम है बस। अच्छा मैंने एक्चुअली ना लिख लिया था, मैंने कहा अच्छी बात है, नोट्स होने चाहिए ताकि हम इधर उधर ना भटक जाएं। आपने वो गुररत्न का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? ग्लासेस पहन के जो बोले बेटे ने दिलाया है, बेटे की पसंद है, मतलब वो जो स्टाइल था ना यूं, हाँ ग्लास ऊपर से खुला, सोते वक्त ऐसे, जागते वक्त और ऐसे। वो देखे सोफे पे बैठे में यूं करके ना एकदम मैं लिटरली मैं कल जब उसका मैंने ये ग्लासेस देखे ना, मैंने लिटरली सर्च किया, मैं मुझे चाहिए वो, मंगवा लें आप यार, मुझे चाहिए यार। आप में से किसी को अगर पता हो ना जो लिंक डीएम करें, हाँ प्लीज लिंक डीएम करें कि वो ग्लासेस कहाँ से मिलेंगे, मतलब क्लास है वो वाइपर वाले भी आते हैं जो एक, हाँ मुझे मतलब कोई भी चलेगा लेकिन उस जैसा ही हो, वाइपर हो, खुल जाए ऐसे ऊपर से, मतलब कुछ अतरंगी हो जैसे उन्होंने किया। गुणरत्न के साहबजादे और जिस तरह वो बैठे थे, ओए अच्छा वो लगा के ग्लासेस यूं गुंडे की तरह ना, अच्छा मुझे लगा कि शायद सो गए, फुल डाकू बैठे हुए यूं, सो तो वो गए थे जो कुकड़ू बचा था उस पे, फिर कहने क्या करना है, कोई पेनल्टी होगी, कुछ नहीं करना बस उठ जाना। तो यार आप एक तरफ एक बंदे की पर्सनालिटी देखो, एकदम गुंडा, ठीक है कि कौन कौन से केसेस लड़े हैं और एकदम इतनी मासूमियत, तो ये फ्लेवर्स जो है ना गुणरत्न को एकदम यूनिक बनाते हैं। और आपको क्या लगता है गुणरत्न को कैसे यूनिक बना रहे हैं? आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा अब ये देखो वहाँ पे एक शिल्पा जी लेटी हुई थी, सारा उनके पास बैठी हुई थी, शिल्पा जी को रजत ने पूछा कि आपको एक और रोटी है, मतलब कुछ पूछा कि आपको चाहिए, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं। फिर शिल्पा जी ने कहा कि रजत इज वेरी स्वीट, तो सारा ने रजत से पूछा कि आपके हमारे अलावा कौन फेवरेट्स हैं, तो उन्होंने बोला हमारे, मतलब एकदम फौरन उसको जाने कि मेरी आप तो नहीं है बीबी, साइड में बर्न बीबी आप तो नहीं है मेरी फेवरेट। उन्होंने बोला कि मेरी फेवरेट शिल्पा जी हैं, मेरी फेवरेट वो वकील साहब है, मतलब उसने 2 नाम लिए। आपका सोचना पड़ेगा, और आपका सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बहुत तेज हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, आप ढूंढती हो कोई मौका कि कुछ मिले।
सेटिंग आप बना रही उसको थी पकड़ो। वो ग्रुपिंग के चक्कर में थी कि ये मेरे वश में आ जाए, क्योंकि हाँ, रजत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, potential कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोल कर सकता है घर को। नहीं, लेकिन अभी उसके साथ लेकिन मैं हाँ। ये देख रही हूँ कि इसके ऑब्जर्वेशन बहुत स्किल्स ज्यादा भी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है भाई, जो हम नोटिस नहीं कर रहे थे। रूल्स याद है उसको? आप वो रूल्स वाला याद होगा, कान में खुसफुस की जब उसने, वो तो उसने, लेकिन हाँ चलो रूल्स याद हैं, हाँ। लेकिन यार मुझे उसके रिएक्शन से बहुत डर लग रहा है। मतलब उसने चलो कान में खुसफुस के उसको हाँ। मतलब एक उसने, मुझे नहीं लगता कि उसने ना कुछ सोच के की थी, वो तो वैसी ऐसे ही, हाँ बाहर से स्ट्रेटेजी सबके साथ बना कर आया था हाँ, कि मैं ऐसे ही जाकर कान में उस पे बोल दूंगा, चलो, बोलूंगा। हाँ। और ओपनली बोलते तो कोई नई बात नहीं हाँ, थी। वो कह रहा था, वो उसने बोला भी उनको, हाँ। एलिस और ईशा जब बैठे हुए थे तो हाँ। उन्होंने उसको वो बोला कि चलो मैं तो ऐसे ही जाके ना, मैं वो उसने बोला कि मैंने तो ऐसे ही ना कान में बोल दिया, मुझे पता भी नहीं कि मैंने क्यों बोला कान सही में, है। बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था कान में। तो उसने बोला कि आप कान में क्यों खुसुर फुसुर कर रहे हो? तो उसने बोला मेरी मर्जी, बट इट वाज नॉर्मल। बिल्कुल। आपने देखा उसने इस बात को लोगों के सामने भी बैठ के डिस्कस किया, मैं और उसने बताऊंगा। जाके पहले उसको भी पूछा हाँ। कि आपने ये जो मुझे बोला मेरी मर्जी और कान में खुसर, तो मतलब आपके लिए कान में खुसुर पुसुर करना हाँ, इज नॉर्मल, बिल्कुल। मतलब अगर कोई और करे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप देख रहे हैं मतलब वो कितना लॉन्ग टर्म plot सोच बना रहा है, plot वो बना कितना रहा है। लॉन्ग टर्म सोच रहा है। हाँ। उसके बाद उसने बोला कि मैं फिर अब देखूंगा, और बिग बॉस ने बोला था, मतलब वो बैठ कर 10 लोग 2-3 लोगों में बता रहा है कि बिग बॉस अब का मैं ये देखो एक क्या रूल करता था और हूँ। अब मैं देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ। मतलब उसने इतनी सी बात को पकड़ के मतलब उसको अपने उस पे ले लिया, दिल पे ले ली। ईगो पे ले लिया हाँ। कि अब बेटा मैं बताऊंगा ये क्या चीज होता जो है, है। अब मतलब वो ऐसा बंदा है जो ग्रजेस रखेगा दिल में, ऐसा ही और है। जो इजीली भूलेगा नहीं चीजों नहीं को। भूलेगा ये बंदा। तो लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वो सारा के बारे में जो हमारा ओपिनियन था कि सारा इज वेरी क्लेवर, वो नहीं बहुत नहीं, तेज है। ये जो उसको आरफीन और सारा है, इनको ये घर वाले कहाँ छोड़ के आ जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। ये समझ ले कि वो लोग इंटेलिजेंट है, नहीं, घर पे इस किस्म के साइको लोग मौजूद है ना, इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। हाँ, लेकिन सारा इज इंटेलिजेंट। मुझे हाँ। आरफीन तो मैंने तो आरफीन कहा था, मुझे आगे मुझे जाता तो हुआ नजर बिल्कुल नहीं भी आ रहा। नहीं नजर आ रहा। खैर, फिर इसके हाँ। बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो हुआ, जो बिग बॉस ने कॉल की, मतलब पावर गेम, आप पावर बताएं, गेम। वो था वहां पे ना टर्निंग पॉइंट। हाँ, वहाँ हम दो किस्म के लोग देखे हमने। वो टर्निंग पॉइंट था, और वहां पे हेमा जी की हाँ। रियल पर्सनालिटी सबके सामने आ गई। जो पावर आई है, जो उनके अंदर उम्मीद की एक नहीं, जागी आप है। पूरा उनका चेंज ऑफ बिहेवियर, पॉलिटिशियन आया था अंदर। एटीट्यूड आपने चेक किया। फोन आया है, मतलब हेमा जी को बिग बॉस ने बताया है। हाँ। सही है। अब हेमा जी ने फिर बग्गा जी को बोला है कि भाई देखो हमारे पास तो पावर आ जाएगी, अब हम ऐसे ही अगर बाहर घर वालों के पास चले गए, हम नॉर्मल लोगों की तरह, इन लोगों की तरह साधारण लोग कह फायदा क्या? सदस्य हो जाएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं है। अब मतलब उसके बाद उसने बग्गा जी को बोला कि हम ये वाला करते हैं कि हम जो है वो अथॉरिटी लेते हैं, पावर लेते हैं, इसके बाद भी हमें और पावर मिल सकती है। बिल्कुल। मुझे बग्गा जी निहायती ना, मुझे गदराज के भाई लगे वो। मैं भेदभाव नहीं कर सकता बिग बॉस। नहीं, बिग बॉस आपने हमें वो पावर दी तो है, लेकिन आप जानते हैं हम ऐसा तो नहीं करेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि किसी को कम देंगे, किसी को ज्यादा देंगे। बिग बॉस से सर पकड़ लिया होगा। सब में इंसाफ करेंगे। अबे भाई, कोई राजनीति थोड़ी चल रही है कि तुम सब में इंसाफ करोगे। बाहर ही निकल जा। बिग बॉस से बोला फिर क्यों ले रहा है पावर? हाँ, बोला बिग बॉस ने बोला फिर फायदा क्या है आपको पावर देने का? अच्छा, उन्होंने बिग बॉस ने हेमा को बुलाया, फिर हेमा को बोला कि ये जो है ना बंदा, ये आपको ना चौड़े पे मरवाएगा। इसका सवाल है, आपकी सारी मेहनत में पानी फेरेगा। लेकिन मैं इतनी हैरान हूँ कि जिस स्मार्टनेस से हेमा ने सिचुएशन को हैंडल किया है ना, मतलब लेकिन मैं बग्गा जी को देख के ना, मुझे पूरा वक्त मैं बता नहीं सकती उस एंड में इतना हंसी हूँ, पता चलेगा। अच्छा, उसके पेट में बात भी नहीं रहती ना जब वो देख रहे शासन आ रहा होता है कि दाल ये करने के बावजूद भी इक्वालिटी। हाँ, भंगड़ा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बिग बॉस ने ऐलान वो किया ना कि वो जो सामान आया है वो उठा के जेल के सामने What was that? वो सबको बता रहा है कि अब देखो क्या होता है। अब वो बोले कि क्या आप वो एक मतलब कोई कन्वर्सेशन में वो लड़की पूछ रही है कि क्या अब राशन जो है वो आप लोग हमें अपनी मर्जी से दोगे? वो उस कहता है कि हाँ, हम बिग बॉस ने कहा है कि आप लोग हम सबके सामने नाचो, हमारे सामने नाचो, हमारे सामने नाचो। कहने का कि और उसने बोलती है कि हम अब आप लोग अपनी मर्जी से राशन दोगे। कह रहे कि हाँ, क्या पता कुछ भी हो सकता है। बच्चे चढ़ा रहे थे ना, वो बच्चे जैसे। हेमा जी ने बोला
रहा है ओ भाई थोड़ा कंट्रोल में रह, थोड़ा कंट्रोल में रह, बैठ जा। जिस तरह हेमा ने बोला ना भाई कंट्रोल में, तू बैठ जा बग्गा जी, थोड़ा कंट्रोल में रहो, बताना नहीं है किसी को कि बिग बॉस ने क्या बोला है। और उसने किस तरह मतलब लाइक वो मतलब मैं कहती हूँ कि मास्टरमाइंड दिमाग चल रहा है भाई, हेमा का दिमाग, मतलब उसने बग्गा मेरे लिए वहां पे 0 था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो मतलब मुझे बेवकूफ बच्चे की तरह लगे, बस वो प्रॉपर बेवकूफ बच्चा जो होता है ना, रख दिया साथ में, बस पालना है उनको, हाँ, लेके चलना है बस। कि मैं बोलूं कि यार ये अच्छा, ये हुसैन चाय का कप रखा है, पी लो। तो वही काम कर, क्रेड उठा के भी रख रहा था, उससे वही काम करवा रही थी। मेरे ख्याल से सही है, लेबर वर्क करवाओ, उससे उसका दिमाग तो चलता है दिमाग। अरे उसने बोला कि भाई देखो हमारी ना मेहनतों को वो ना इन लोगों से थोड़ी वो करवानी है, हमारे पास पावर है, तो ये नहीं कि सबको आसानी से राशन वो बाटर सिस्टम वाला किसने बताया उसको? मेरे ख्याल से हेमा को हिंट भी तो दी किसी ने, मेरे ख्याल से शहजादा ने बोला। नहीं सारा उनके पास आई, सारा ने आके अब देखें जहाँ पे भी कोई लड़ाई हो रही होती है ना, यहाँ कोई भी कोई चीज हो रही है, तो सारा आके ना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करती है। सारा ने बोला कि आप इतनी आसानी से दे दोगे, क्योंकि दुकान लिखा हुआ था। हाँ, आप इतनी आसानी से चीजें दे दोगे? नहीं, आपको इतनी आसानी से तो नहीं देना, ये रिटर्न में कुछ लो, कोई काम कराओ, अपनी कोई सेवा कराओ। सर राशन की दुकान लिखा हुआ है ना, जो कि वो रातों की दुकान पड़ी थी। हाँ, तो ऐसी वो फ्री में आप दे दोगे सबको सामान, कितना, हाँ कितना आपके फ्री में दे दोगे सबको सामान, आप कुछ काम कराओ, आपको ये मतलब ये आज की विकी भैया है ये। हाँ, उसने कैसे उसके दिमाग में स्ट्रेटेजी पूरी बना के घूम रही है, पूरी बना के। और तुम बिल्कुल सही पकड़ा है, विकी भैया है। विकी भैया की अच्छा, बिग बॉस तो वहाँ पर्दाफाश करते थे ना, अब इनकी नहीं कर रहे अभी तक। नहीं अभी करेंगे बिग बॉस को, क्या ऐसे हल्के भी नहीं लेना बिग बॉस को, बिग बॉस अभी बताएंगे बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हेमा ने पूरा सिनेरियो चेंज किया है ना, और जिस तरह उसने स्पून फीड किया है बग्गा को, माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल ऐसा ही। और विवेन ने बिल्कुल उसके बारे में सही कहा था, उसका ओपिनियन बिल्कुल सही था कि ये अच्छे को अपने पीछे दौड़ा देगी। उसके बाद उन्होंने बोला ना, वो अविनाश ने बोला ना कि चलो जाके ना टेस्ट करते हैं, क्योंकि श्रुतिका वगैरह थोड़ी वो हो गई कि यार मैंने तो अभी 8 नंबर के मामले में इससे थोड़ी बहसबाजी कर ली है, अब तो ये मुझे नहीं देगी राशन, मैं तो जो मांगूंगी। तो उसने बोला कि चलो चेक करते हैं, अभी दही मांग के देखते हैं इससे। तो वही उसने कान में जाके बोला, तो खैर उसने दही दे दी, क्योंकि वो उसमें भी बग्गा जी खाना नहीं खाया, दे दो। बात ही ऐसी इमोशनल के खाने के मामले में कोई रोक नहीं सकता इस तरह के, तो बात ऐसी खाना नहीं खाते, खाना खा चुके थे लोग सारे। जब खाना वो उसने सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि ये लोग इजीली देते हैं या नहीं देते, और शुरू में बंदा दे ही देता है। हाँ, तो वो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। तो वो बग्गा जी वहां पे भी उनका दिख गया कि वो कितने इमोशनल और वैसे हैं कि उनको। अच्छा, आपने देखा जब बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि जेल वालों को ये पावर है, तो चाहत की शक्ल देखी थी, यूं से गड़ गई थी, टेंशन में आ गई थी कि उसको पता है कि उसकी वजह से जेल में गए, उसका खाना ना रुक जाए। नहीं उसकी वजह से जेल में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रही थी कि यार ये तो बहुत बड़ी पावर थी, मतलब मैंने तो ये मिस आउट कर दिया। लेकिन भी चाहत की अपनी अलग गेम चलती ना रात को, चाहत की अपनी गेम चलती है, लेकिन वो सही उसने इसको बोला है, उसके बहुत चेहरे हैं, वो लड़की बहुत कंफ्यूज करने वाली है कि वो एक्चुअल में क्या है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेगा कि वो मैडम है क्या। अच्छा, मैं कपल की बात वापस करूंगा। ये जो आरफीन और सारा हैं, एक को तो रजत ने पकड़ लिया सारा को, वहीं पे जलील कर दिया कि बेटा तुम बहुत तेज हो। एक आपके आरफीन भाई भी पकड़े गए, जब वो कहते देखो शहजादे तुमको सब चाबी भर रहे होते हैं, तुम कोशिश करना कोई चाबी ना भरे तुमको, और फिर शहजादा उन पे ही फटता है कि चाबी भर तो सारा रही थी और आप भी पीछे से मुझे बोल रहे थे नहीं, वो वाला सीन याद है। हाँ, तो उसने बोला था कि वो और मैं तो अलग इंडिविजुअल है ना, मैं तो तुझे अपने उससे समझाया हूँ, वो अपना इंडिविजुअल है, मैं अपना इंडिविजुअल आया हूँ। बड़ी बात है, शहजादा ने मुंह पे बोला भाई चाबी तो तुम लोग भरते हो। हाँ, वहां से फंसाया एकदम। आपने शहजादा का देखा? लव एंगल की बात कर रहे थे भाई मैं आपको बता रही हूँ ना, उसका जो अभी जो निकला था शो से, वो इसी वजह से निकला था क्योंकि लड़की के साथ चक्कर था। अभी यहाँ पे देखे उस मुस्कान बेचारी को, ऐसा उसने अपनी बातों में, ओह माय गॉड, और वो लड़की है, मुझे आपको मतलब अनुपमा में उसका रोल इतना वैसा था कि खूब अपनी माँ पे चिल्लाती रहती थी, बदतमीजी करती रहती थी हर वक्त, मतलब जिद्दी बदतमीज ऐसी लड़की थी। और यहाँ पे रियल लाइफ में बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गाय आ गई है। बेड पे बैठ के अकेले बात की, आज चाचा मेरी बात, चाचा शहजादा जी से मेरी, और शहजादा को क्या बोली, मैंने इतनी बातें कभी किसी से नहीं की। अभी बात करने का स्टाइल तुमने देखा? मैंने हाँ शायद, अब मुझे नहीं पता कौन किसके साथ खेल रहा है, कि दोनों एक नंबर के हैं। नहीं वो लड़की ढीली है, वो लड़की, ढीली है। हाँ वो लड़की मुझे वाइब आ रही है, वो मतलब
वो थोड़ा सा बन रही है हाँ। लेकिन वो बेवकूफ है एक नंबर की। अच्छा, वो अपना चाह रही होगी कि शहजादा चलो तो मेरा पता है love हमें। शहजादा जो है ना वो नैया लगाएगा अभी, ये हाँ। कोई ट्रायंगल बनाएगा ये। इससे जरूर से पता है ना, लव एंगल लाना जरूरी है, कपल बनेगा, रील्स और बनेगी, आगे जाओगे। मैं बताऊं शिद्दत से ये चाहती हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैं हाँ। रोज दुआ करूंगी के- इसलिए के- कि शहजादा की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो जरूर इसकी, और इसके साथ जो अभी सीन हुआ था, जो इसमें भी हुआ था ये हाँ। रिश्ता में, अल्लाह करे उसी लड़की को भेज दे। ओए होए होए, अगर उसको वाइल्ड कार्ड में तो देखो कोई ना कोई आएगा, मजा आ तो जाएगा। मजा आ जाएगा। तो हाँ। वो अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड आ गई ना, हाँ। बैंड बज जानी है, बैंड बज जाती, प्रॉपर बैंड बज यही तो देखना होगा फिर। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कोई आए और वाट लगा दे, सही वाट बात है। लगा दे। मतलब हाँ। ये जिस तरह कर रहा है ना, हाँ। ये अभी सिर्फ ना दाना डाल रहा है सबको। अच्छा, ये जो ये प्रोसेस है, आप समझे इस बात को। हाँ। ये दाना डाल रहा है कि देखते हैं बुनियाद। कौन सी चिड़िया जो है फंसती है। चेख चुकती है। तो देखो अब क्या होता है, क्योंकि ना। जिस तरह से उसने पहले एलिस का मुझे लगा, फिर अभी मुस्कान के साथ उसने जो जिस तरह बात करना शुरू करी, तो एज अ पर्सन ये कैसा है ये शहजादा? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या क्या है? जैसा से ईशा, चिंटू और जो हमारे तीसरे होते थे, कौन है नाम भूल गया मैं उनका, अभिषेक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। उनका अग्रेसिव नहीं लग रहा मुझे ये। नहीं, मुझे ये अग्रेसिव इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसकी ना मतलब पर्सनैलिटी इस तरह की है कि ये बहुत चालाक, अपने आप को डेढ़ होशियार, पारस टाइप लग रहा है मुझे ये। ओके। मतलब एक होता है ना कि जो हाँ। डेढ़ होशियार होते हैं, चालाक होते हैं और अपनी कंट्रोवर्सीज को वो करना चाह रहे होते हैं और फला, और बस लाइमलाइट में रहना होता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी भरपूर कर रहे होते हैं, लड़ाइयों में भी उछल कूद रहे होते हैं, फनी पार्ट भी इनका होता है, और वैसे भी तो मुझे समवॉट इसमें थोड़ी वो ना क्वालिटी जो है ना वो पारस वाली आ रही है, पारस छाबड़ा वाली। तो मे बी आगे में तो अभी तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। लेकिन मुझे बिग बॉस इस बार का इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जिस तरह के कैरेक्टर्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। उस हर किसी की अपनी अलग अलग एक पर्सनैलिटी नजर आ रही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक पर्सनैलिटी बाहर नहीं आई है, लेकिन अच्छा चल रहा है। मतलब प्रोग्रेस वाइज आई विल से कि बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मुझे मतलब एपिसोड देख के मजा आता है। लास्ट क्या बताएं आपका फेवरेट? विवेन सही बोला, विवेन। हाँ। और चाहत बिस्तर पे उठा दिए लोग सारे आधी रात को। चाहत के बारे में पहले ही बोल दिया था कि ये जो लड़की है ना, अभी मैंने एक और प्रोमो आया है उसमें बोला इस लड़की के ना अपने 5 चेहरे हैं। अच्छा, उसने बोला इस लड़की के 5 चेहरे हैं, ये कुछ और दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, करना कुछ और चाहती है। बहुत सारी लेयर्स हैं। हाँ, वो कहने लगा ये लड़की जो है ना ये मुझे, क्योंकि अभी मजेदार एपिसोड तो आज की होगी यार। आज जो है ना एलिमिनेशन टास्क है जिसमें सबसे पहले जो एलिमिनेट करण जो है ना वो गुररतन को करेंगे, जिसपे गुररतन की ना बिल्कुल सटक जाएगी। अट्टा माजी गुंडा डाकू बाहर आएगा। वो कहेगा भाई तू है कौन, मैं तो तुझे जानती नहीं। कहते तुम नहीं जानते तो क्या, थोड़ी बात तो आज दुनिया जानती है। हमने नोक जोक देखी जेल के बाहर के, तुम खतरों के खिलाड़ी क्या, मैं तो रोज जीता हूँ खतरों के खिलाड़ी। हाँ, तो उसकी ना बिल्कुल हट जाती है। और वो उसकी और विवेन जो मारेगा ना वो चाहत पे मारेगा। वो कहेगा ये लड़की जो है ना ये इसके 5 चेहरे है और ये लड़की बिल्कुल भी ट्रू, जो मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है ना ड्रामा है, फुल ड्रामा है भाई। सोने के ऊपर ड्रामा कर रही है। अच्छा, सोना बाहर है, बेड में चीजें रखनी है, बेड में चीजें रखनी है, फिर पूरे घर को उसने डिस्टर्ब करवाया पूरा। जस्ट बिकॉज उसको बाहर सोना था। तो ये और अभी तक ना मतलब उसका वही वाला बहू वाला मतलब कंफ्यूज अबला नारी, पेड़ा खा रही है, अबला नारी बनी रहती है, अजीब सी शक्ल, मुंह बनाई रहेगी। मतलब समझ में नहीं आता क्या। एक ट्रेयो तो बन चुका है घर में, बताओ कौन सा? बताएं। हिंद एलिस, ईशा एंड अविनाश। एलिस, हाँ, जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं लोग, हम तो सॉर्टेड है कह रहे होते हैं लोग। और इन तीनों के फैन पेजेस वालों ने तो इनकी ऐसी एडिट कर करके पिक्चर्स भी डालना शुरू कर दिए ना। पीआर काम कर रहा है सबका, पीआर सबका काम कर रहा है, ऐसी पिक्चर्स डालना चाहिए। लेकिन एपिसोड्स में भी दिख रहा है कि तीनों का ना इक्वेशन बन रहा है और तीनों बैठकर आपस में बातें करते हैं और तीनों की मेंटालिटी मिल रही है ना मेरे ख्याल से। क्योंकि तीनों ही मेरे ख्याल से वो कलर्स के शो में साथ कर चुके हैं, मेरे ख्याल से समवॉट कहीं ना कहीं मिल भी चुके होंगे, थोड़ी सी बातचीत होगी तो इसलिए
वो रहे हैं। लेकिन ईशा बहुत ऑफेंड हुई थी, वो गधराज से शिकायत करी थी कि अगर विवेन बिग बॉस का लाडला बेटा है तो मैंने भी तो कलर्स के बहुत ड्रामे किए हैं, इतने नहीं किए तो क्या हुआ? गधराज के थ्रू सबको सुनाया जा रहा था। ये गधराज जो है ना, ये मैं कह रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट कन्फेशन रूम है गधराज, बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य है घर का, और ये एंड तक रहना चाहिए। जब इसका दिमाग खराब होता है ना तो करके सबको पागल बनाएगा। सही है। तो अब मुझे लगता है कि आगे आज की एपिसोड और मजेदार होने वाली है। नॉमिनेशंस होंगे, देखते हैं अंदर की भड़ास किस की बाहर आती है, कौन असल में अब किस के बारे में क्या सोचता है, ये अब पता चलेगा। और वो कहते हैं ना खुला जंग का ऐलान, ओए होए आज होगा खुला जंग का ऐलान के भाई तुझसे मुझे मसला है, फिर घर में इक्वेशंस ही बदल जाएंगी। यही देखना है, फिर तो असली ग्रुपिंग होगी, असली फड्डे फसाद सब असली होगा, सब असली होगा, और फिर पता चलेगा कि कौन किसका है और कौन किसकी साइड है, कौन सौतेला कौन सगा। बिल्कुल। तो आप लोग भी हमें बताएं यार कि आप लोगों को क्या लगता है, और हम जो फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकते, कोई भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा। आपको क्या लगता है, हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, जिन के बारे में डिस्कशन किया, आप हमसे अग्री करते हैं, नहीं करते, या आप अपनी ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना पसंद है। ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात। बाय बाय।